ये दूरियों का सिलसिला कुछ इस तरह चला, कभी वो खफा रहे तो कभी हम खफा रहे। रहते थे साथ साथ, मगर आज क्या हुआ, कभी वो जुदा रहे तो कभी हम जुदा रहे। बदलाव हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और आए दिन लाइफ में कुछ न कुछ बदलता ही रहता है। कभी वक्त बदलता है तो कभी हालात बदल जाते हैं और यूं ही उतार चढ़ाव के बीच जिंदगी चलती रहती है। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ चेंजेस ऐसे भी आते हैं जहां हमारे रिश्ते सफर करने लगते हैं और देखते ही देखते रिश्तों के दरमियान दूरियां आने लगती हैं। आखिर क्या वजह है जिनसे हमारे रिलेशनशिप के बीच डिफरेंसेस आते हैं? डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं सुनते। हम एक थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि अच्छे खासे रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर देता है। हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते। जब हम लोगों की बातों में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप स्पॉइल कर देते हैं। तो डिफरेंसेस को आना ही नहीं चाहिए, हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए और उन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना चाहिए। फिर हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि हम शायद अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, और जब हम टाइम नहीं दे पाते तो सामने वाले को शायद ये महसूस होता है कि हम उनकी परवाह नहीं करते और हमें सिर्फ अपने मतलब के टाइम उनसे बात करने का वक्त मिलता है। तो ऐसा करने से भी एक डिफरेंस आ जाता है। मतलबी होने से क्या होगा, हम एक सेल्फिश एटीट्यूड अपना दिखा रहे हैं और जितना ज़्यादा हम सेल्फिश होते हैं उतना ज़्यादा लोग हमसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। So to have good relationships, maintain a cordial relationship always. Do not try to, just talk when you feel like. Maintain relationships even when others want to talk to you. That is essential. रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आने की सबसे बड़ी वजह कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि जब तक आप अपने सारे कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं खोलेंगी तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगी कि आपके सामने वाला इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, और ना ही आप अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से दूसरों तक पहुंचा पाओगे। इस तरह हमेशा गलतफहमी की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके कम्युनिकेशन चैनल्स 24/7 खुले रहने चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या किसी ने कुछ कहा है तो द बेस्ट थिंग इज़ टॉक इट आउट। सीधा फेस टू फेस, किसी थर्ड पर्सन को बीच में ना लाएं, क्योंकि आपकी बात को वो सामने कैसे कन्वे करता है और जो सामने वाला है उसकी बात को आप तक कैसे पहुंचाता है, वहाँ से भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि हमारी सोसाइटी में और हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस से सीरियस बातों को भी गॉसिप की तरह ट्रीट करते हैं और हमेशा छोटी छोटी बातों को भी दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई इंसान आपके मामले में भी शामिल हो जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपके डिफरेंसेस कम होने की जगह बढ़ेंगे। तो बेहतर होगा कि आप ऐसे लोगों को अपने मामलों में शामिल ना करें, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कर रहा है तो उसे तुरंत आउट करने में भी समझदारी है। अगर किसी थर्ड पर्सन के कारण आपके बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आपको अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। आपको ये समझना है कि क्या वो इंसान जो आप दो लोगों के बीच में आ रहा है, क्या वो वाकई में आप लोगों के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है या वो प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो बेस्ट थिंग क्या करनी है, आपने उसको साइड रख कर फेस टू फेस, जिसके साथ भी प्रॉब्लम है फेस टू फेस उससे बात करिए और अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करिए। किसी भी इंसान के लिए अपने मन में नफरत या बदलाव की भावना रखना कई बार दूसरों से ज्यादा हमारे अपने लिए खतरनाक होती है, क्योंकि ये एक ऐसी दोधारी तलवार की तरह है जो दोनों ही साइड काटती है। यानी जब आप दूसरों के लिए नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो इसका असर आपकी खुद की सोच और रिश्तों पर भी पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपने डिफरेंसेस को नर्चर ना करें। डिफरेंसेस को बिल्कुल भी नर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जब हम सोचते हैं गलत
तो हम अपनी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि हमारा नुकसान कर रहे हैं। हम किसी और के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने लिए ही गलत कर रहे हैं। हम खुद ब खुद अपने ही दुश्मन बन रहे हैं। अगर आपके दिमाग में किसी को भी लेकर कोई भी कड़वाहट है तो बेस्ट है उनसे बात कर लीजिए, और अगर आप बात नहीं कर रहे तो उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। उस एपिसोड को जिससे आपको तकलीफ़ मिली है उसको फॉरगेट कर दें, अपनी मेमोरी से उसको डिलीट कर दें। क्यों? जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप उसको सोचकर परेशान होते रहेंगे और अपनी ही हेल्थ के साथ खेलते रहेंगे, यानी कि आप अपने दुश्मन बन जाएंगे। ऊपर वाले ने ये खूबसूरत जिंदगी हमें सभी के साथ अमन और चैन से जीने के लिए दी है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी हाल में रिश्तों में डिफरेंसेस आने की नौबत ही ना आने दें, और अगर किसी वजह से डिफरेंसेस आ भी गए तो बगैर देर किए उन्हें तुरंत दूर करने की पहल करें। दूसरे के आने का इंतजार ही ना करती रहें, बल्कि दूरियों को दूर करने के सभी रास्ते खोल दें। डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए हैव फैमिली गेट टुगेदर्स। आपस में उन लोगों को इन्वॉल्व करिए जो कि आप दोनों का भला चाहते हैं। लिसन टू देम पेशेंटली। क्यों? क्योंकि उनका व्यू पॉइंट जो है, शायद आप दोनों के व्यू पॉइंट से फ़र्क हो, लेकिन उनके व्यू पॉइंट के कारण आप लोगों के दोनों के रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन हो सकते हैं। So have your children also getting together, let them meet, let them enjoy। कई बार बच्चों के कारण ही रिलेशनशिप्स जो बिगड़ गए हैं वो अच्छे बन सकते हैं। अपने बच्चों को कभी भी अपने इन डिफरेंसेस में इन्वॉल्व ना करें। क्यों? क्योंकि जब आपके बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो डिफरेंस कितना वाइड हो जाएगा, और बच्चे ही उस चीज़ को संभाल भी सकते हैं when they are close to each other। This will give you an opportunity to know your relatives much better। हमेशा याद रखें, रिश्तों के बीच आए डिफरेंसेस को जितना जल्दी हो सके दूर कर लें, इन्हें बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आपने वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए तो टाइम के साथ साथ ये और भी ज्यादा गहरे होते चले जाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहां रिश्तों को दोबारा जोड़ने की सारी गुंजाइशें ही खत्म हो जाएं।